बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम तक चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स जो हैं उसको सॉल्व कर चुके थे। अब हमने इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको देखना। ये न्यूमेरिकल्स अक्सर शॉर्ट आंसर के अंदर भी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए हमें इसको भी तवज्जो के साथ जो है वो करना होगा। तो आइए बेटे पहले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है। पहला न्यूमेरिकल एक शॉर्ट आंसर भी बनता है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ। स्टेटमेंट उसकी ये है कि लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर भी बन सकता है कि व्हाट इज़ लाइट ईयर या डिफाइन लाइट ईयर। तो पहले मैं इसके स्टेटमेंट से ही एक शॉर्ट आंसर बना लेता हूँ। डिफाइन लाइट ईयर। इसकी स्टेटमेंट से ही इसका आंसर बन जाएगा लाइट ईयर इज द डिस्टेंस that light travel in 1 year। एक साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर का नाम देते हैं। और लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, बिल्कुल ऐसे जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, इसी तरह ही डिस्टेंस का यूनिट जो है बेटे वो लाइट ईयर है। तो हम इसमें इसको लिखते हैं कि इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का एक यूनिट है। अच्छा, ये तो था कि इसके स्टेटमेंट से एक शॉर्ट आंसर एक्स्ट्रा बना लिया हमने। अब हमने इसके क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। ठीक है जी, लाइट ईयर डिफाइन हो गया। अब ये कहता है पहले क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर, कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। यानी अगर आपने इसको डिस्टेंस का यूनिट कहा है, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये लाइट ईयर है, तो बताइए फिर कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट एक साल में, वो बताना है। तो क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर। ये है जी एक्चुअली न्यूमेरिकल जिसको हमने फोकस करना। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होंगे। अब बेटा आपने डिस्टेंस वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। और अगर s निकालें तो ये आ जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय टी आ जाएगा। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, हम डिस्टेंस की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे कि वेलोसिटी किसकी, जिसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो तो लाइट नहीं करना है, तो लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे। लाइट की वेलोसिटी आपकी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में गिवन है, वो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू सी एंड डेट इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ है कि वो टाइम, जिस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो टाइम है 1 ईयर का, एक साल का। ठीक है, अब एक साल में कितना टाइम होता है ये हम निकाल सकते हैं। सेकंड में टाइम का लेना है, 365 डेज होते हैं, हर दिन में 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे
हर आवर में 60 मिनट, तो ये मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। हर मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। ये आपका आंसर सेकंड में टाइम का आ जाएगा। अब आप ये दोनों वैल्यू पुट करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू v की जगह पुट करेंगे 3.0 इंटू 10 की पावर 8, और t की जगह ये सारी या तो इसको मल्टीप्लाई करके हासिल कर लें एक नंबर, या आप एज इट इज़ इसको कैलकुलेटर से 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 9.15 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यानी ये इतना डिस्टेंस जो है वो लाइट एक साल में 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर डिस्टेंस एक साल में लाइट ट्रेवल करती है। ये था जी वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। तो उसके बारे में ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपको आएगी कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, तो आप वो उतनी मीटर्स जो है वो प्रूव कर दें। अगर ये आंसर आ जाए कि लाइट ईयर को डिफाइन करें तो उसको भी डेफिनेशन उसकी भी आनी चाहिए। एमसीक्यू ये आ सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो आप उसमें बताएंगे लाइट ईयर डिस्टेंस का बेटे यूनिट है। अब ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 ये था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट उसकी ये है, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए, हाउ मेनी सेकंड्स आर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होंगे ये आप बताइए। अब एक साल में कितने सेकंड्स होंगे ये हम पहले भी वैसे निकाल चुके हैं। ये टाइम का फार्मूला एक साल में सेकंड। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 1 ईयर डेट इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये सेकंड के अंदर आ जाए। एक साल में 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, ये आवर में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 इस सेकंड में बदल जाएगा। इस तरीके से आपने इसको याद रखना। फिर कैलकुलेटर से इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.1536। ये मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। कैलकुलेटर से यही आंसर आ जाएगा 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड आ जाएगा। ये है बेटे कि आप किस तरीके से 1 ईयर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स के अंदर। अब आपने अगला क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर इन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट, हाउ मैनी नैनो सेकेंड इन अ ईयर, एक साल में बताएं कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। नैनो बेटे प्रीफिक्स है। जब मैंने प्रीफिक्स का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाने का तरीका बताया था। तो आइए उसी तरीके को यूज़ करते हैं। सेकंड के अंदर आपके पास आंसर मौजूद है, हम उस आंसर को लिख लेते हैं कि 1 ईयर डेट इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 की पावर 7, ये सेकंड में है। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -9 से, सॉरी +9 से, या आप इसको कह सकते हैं मैंने अगर आपको एक बड़े प्रीफिक्स से एक छोटे प्रीफिक्स में जाते हुए जाने का तरीका जो बताया था,
आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप उसी प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर दें। वैसे आपने नैनो में जाना, सेकेंड इज द हाईएस्ट वैल्यू, नैनो सेकेंड इज द लोएस्ट वैल्यू। तो हमने बड़ी पावर से छोटी पावर में जाना है, तो आपने उसी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। नैनो की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -9, तो ये आप नैनो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर लें। अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना होता तो 10 की पावर -6 से डिवाइड करते। अगर मिली से करना होता 10 की पावर माइनस किस में करते, 10 की पावर -3 के साथ जो है वो डिवाइड कर देते। तो इस तरीके से आप एक बड़े प्रीफिक्स से एक छोटे प्रीफिक्स के अंदर जो है वो अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 10 की पावर -9 नीचे है, ऊपर जाके किसकी हो गई? पॉजिटिव की। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर +9, और ये वैल्यू आ जाएगी नैनो सेकेंड में। अब 9 + 7 3.1536 इंटू 10 की पावर, ये बेटा बन जाएगा 16 नैनो सेकेंड। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे नैनो सेकेंड में। याद रहे कि ये न्यूमेरिकल के अंदर हमने अपनी प्रीफिक्स की वैल्यू को कन्वर्ट किया है फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसका इन्वर्स भी हो सकता है कि नैनो सेकेंड से अगर आपको सेकेंड में जाना हो तो क्या करेंगे? तो फिर आप 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप छोटी पावर से छोटे प्रीफिक्स से बड़े प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपलेस्ट रूल है कि अगर आपने छोटे प्रीफिक्स से बड़े प्रीफिक्स में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय दैट प्रीफिक्स वैल्यू, और अगर मसलन नैनो से सेकंड में जाना है, नैनो स्मॉलेस्ट है, सेकंड बड़ा है, तो आप 10 की पावर -9 जो नैनो की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू में पहुंच जाएंगे। अगर आपने बड़े प्रीफिक्स से छोटे प्रीफिक्स में आना है तो आप डिवाइडेड बाय द प्रीफिक्स वैल्यू करते हैं, इन 10 की पावर -9 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आप सेकंड से नैनो सेकंड के अंदर आ जाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकेंड। अब आप सुनने को हैरान होंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि एक सेकंड के अंदर साल होंगे। साल में सेकंड तो सोचा जा सकता है, लेकिन एक सेकंड में साल होंगे। तो बेटे आप इसको इस तरह कंसिडर ना करें जैसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, आप दोनों को टाइम का यूनिट तस्वर करें। ईयर को भी लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, सिंपल ईयर जो है ये टाइम का यूनिट है। तो ईयर टाइम का एक यूनिट है, सेकंड टाइम का दूसरा यूनिट है। तो आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। आपको इससे कोई गरज नहीं है कि एक साल में कितने सेकंड पूछे हैं या एक सेकंड में कितने साल पूछे हैं। आप अपने कंसेप्ट ये रखना है कि आप टाइम के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स ऑल। अब आपके पास एक साल में कितने सेकंड है ये तो आपको पता है, अब एक सेकंड में कितने साल होंगे इस चीज़ का हमने पता करना है। तो ये सी पार्ट में इधर इसका सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन इज सी पार्ट, हाउ मेनी ईयर इन 1 सेकेंड, एक साल में कितने सेकंड हो। तो बेटे 1 ईयर डेट इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। अब आपने 1 सेकेंड इधर रखना है, बाकी टर्म इधर ले आनी, तो ये सारी की सारी टर्म इसकी डिवीजन में आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 ईयर डेट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब 1 डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन करोगे तो ये 10 की पावर -7 नीचे है, ऊपर जाके ये +7 नीचे, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 3.15 इंटू 10 की पावर -8 ईयर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कि एक सेकेंड के अंदर 10 की पावर -9 ईयर जो है उसकी वैल्यू आ रही होगी। दैट वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो लेकिन आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर इसको
कन्वर्ट कर लिया। ये था बेटे कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, वो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ और विड्थ दे दी गई है और आपसे उसका एरिया जो है वो पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ and width of a rectangular plate is 15.3 centimeter and 12.80 centimeter. Find area of plate। अब आप कहेंगे कि सर ये इतना आसान क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स ये आसान है, लेकिन जो चीज़ इसमें पूछी गई है उसका बस ख्याल आपने रखना। वो चीज़ हिडन है, वो शो नहीं की गई इसने क्या पूछा, और इसी वजह से स्टूडेंट्स के आंसर जो हैं वो गलत होते हैं। लेंथ बेटे इसका पहले तो हम गिवन डाटा लिखते हैं। न्यूमेरिकल करने का ये स्टाइल होगा आपका। पिछले न्यूमेरिकल्स चूँकि इस तरह के नहीं थे तो हमने उसमें ये नहीं लिखा। गिवन डाटा बेटे हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डेट इज 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 12.80 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ प्लेट ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाए, फिर हम इसकी हेडिंग देंगे जी फॉर्मूला। फार्मूला रेक्टेंगुलर प्लेट है तो क्या एरिया का फॉर्मूला आएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब हमने इसका सॉल्यूशन देखना। मल्टीप्लाई करें बेटे, एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 15.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12.80 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर इसका मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको अगर दिखाऊं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ट्वेल्व पॉइंट 80 मल्टीप्लाइड बाय 15.3, ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो ये चीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ रही होगी। अब मैं इक्वल का निशान दबाता हूँ तो आपके पास आंसर देखिए कितने हैं, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है जो न्यूमेरिकल में एक्चुअली आपसे पूछी गई है वो ये है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट लेंथ में, 4 विड्थ में, तो कैसे पॉसिबल है कि आंसर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका आंसर आ जाए। असल बात उसने ये पूछी थी, आंसर उसको आपको इतना आसान न्यूमेरिकल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, आपको एक्चुअली में एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर देना होता। तो हमारा आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो हम इसमें कहेंगे जी एरिया। अब 4 को तो वैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, 8 को ख़त्म करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा
196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये करेक्ट आंसर ये वाला लिखते हैं तो फिर आपका आंसर ठीक होगा बेटे, अदरवाइज ये आंसर जो है वो आपका गलत तस्वर किया जाएगा। ये थी जी असल बात उसमें। अब इससे ऑनवर्ड मूव करते हैं और इससे अगला न्यूमेरिकल जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एट द फॉलोइंग गिवन मैसेज इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आपने नीचे दिए गए मैसेज को ऐड करना है प्रिसाइज वैल्यू तक, जितनी उसकी प्रिसाइज वैल्यू हो सकती है। और वो नंबर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग मैसेज in kg. That numbers are 2.189 kg, दूसरा मैथ है बेटे 0.089 kg, तीसरा मैथ है 11.8, 5.32। ये तमाम मैसेज जो हैं वो केजी में अवेलेबल। अब आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो लिखना है इनको ऐड करके। देखने को तो ये भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो है वो लग रहा है कि बस एडिशन पूछी गई है, लेकिन इसमें भी अप्रोप्रिएट फिगर जो है वो आपको पता होने चाहिए। मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ 2.189 प्लस 0.89 प्लस 11.8 प्लस 5.32। ये हमने इसको अमाउंट को इस तरह लिख लिया। फिर मैं इसको कहता हूँ तो ये आंसर आता है 19.398, तो वो हम लिख लेते हैं 19.398। अब जरा देखिए अप्रोप्रिएट फिगर क्या है। अप्रोप्रिएट फिगर है कि एडिशन के लिए ये रूल होता है कि आपने डेसिमल फिगर में लीस्ट वैल्यू देखनी होती है। इसमें डेसिमल में 3 नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हमें डेसिमल में 1 नंबर तक प्रिसीजन चाहिए। अगर हम 8 को ख़त्म करें, इसमें एक ऐड करेंगे, ये 0 और ये 4 हो जाएगा। फिर 4 को ख़त्म करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट जो आएगा 19.4 kg इज़ द ट्रू वैल्यू। ये हमारे पास फाइनल आंसर करेक्ट फिगर में आ जाएगा। यहाँ तक आपको एक बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये न्यूमेरिकल्स में एक्चुअली में आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ख्याल रखते हुए अपना आंसर जो है वो करना होता है। एक्चुअली में ये चीज़ आपसे पूछी गई, ये डिमांड है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक।